श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 11 सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। श्लोक संख्या 12। सुखोपविष्टस्त्वत तेषु भूयः कृत प्रणाम स्वचकीर्षितं यत विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितो अग्रे अभिगृहीत पाणिः। सुखपूर्वक उपविष्टेषु सभी बैठे हुए अथ तत्पश्चात तेषु उनको आगंतुकों को भूयः फिर कृत प्रणाम करके स्व अपना चिकीर्षितम उपवास का निर्णय यत जो विज्ञापयाम आश प्रस्तुत किया विविक्त चेता सांसारिक मामलों से जिसका मन विरिक्त है उपस्थित होकर अग्रे उनके सामने अभिगृहीत पाणिः विनीत भाव से हाथ जोड़े। तात्पर्य एवं भावार्थ अनुवाद श्रील प्रभुपाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। जब सारे ऋषियों तथा अन्य लोगों ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बतलाया। तात्पर्य, यदि भी राजा ने पहले ही गंगा तट पर उपवास करने का निश्चय कर लिया था, किंतु वहां पर उपस्थित महापुरुषों का अभिमत जानने के लिए नियम पूर्वक अपना निर्णय व्यक्त किया। कोई भी निर्णय कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, किसी न किसी अधिकारी द्वारा पुष्ट होना चाहिए, इससे बात पक्की हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि उन दिनों जो राजा पृथ्वी पर शासन कर रहे थे वे गैर जिम्मेदार तानाशाह नहीं होते थे। वे वैदिक आदेशों के अनुसार संतों तथा मुनियों के प्रामाणिक निर्णयों का पालन करते थे। एक पूर्ण राजा के रूप में महाराज परीक्षित ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक आचार्यों की सलाह लेकर नियमों का पालन किया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी महाराज इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंदेऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णववाच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितान् च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। स्कंद प्रथम अध्याय 19 सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। तो महाराज परीक्षित को शाप मिला है और गंगा तट पे सब
ऋषि इकट्ठे हुए। हमने अगले श्लोक में देखा कि अंगिरा, भारद्वाज, गौतम, देवल, परशुराम, मेघातिथि, मैत्रेय ऋषि, ये सब वहाँ पे आए हैं। और फिर हमने श्लोक संख्या 11 में देखा कि गुरुजनों का आदर कैसे करना चाहिए। परीक्षित महाराज राजा थे, तो ये विश्व के सम्राट थे, फिर भी ये जो बड़े बड़े तपस्वी, योगी, त्रिकाल ज्ञानी, योग शक्ति के पूरे जानकार, ये सब ऋषि आए थे और पहले से ही उसको पता था कि यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य होने वाला है। और जब ये सब आ रहे हैं और महाराज परीक्षित कैसे उसको स्वागत करते, स्वागत यानी कि कैसे उसको प्रणाम करते हैं, और कैसे वो अपने आप को भाग्यशाली समझते कि सब जो पूरे ब्रह्मांड से ये सब तपस्वी ऋषि वो सब आए हैं, तो मेरा सौभाग्य है। और एक प्रथा है तब से कि भाई कैसे ये महान ऋषियों आचार्य को कैसे दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और कैसे उसके हृदय में स्थान बनाना चाहिए जैसे वो प्रसन्न होते हैं। और ये सब ऋषि भी जानते थे कि परीक्षित महाराज को शाप मिला है। और फिर ये आज के श्लोक में बताते हैं, सुख उपवेष्ट तेषु भूयः। सुख यानी कि सुख पूर्वक, अपविष्टेषु सभी बैठे हुए, यानी कि ये जो सारे ऋषियों आए, अन्य लोग आए, राजा भी आए थे। इसमें लिखा है कि आगे ऋषियों के अलावा अन्य भी सब लोग आए थे जो सब पवित्र आत्मा थी, भगवान की लीला श्रवण करने को। और सुखपूर्वक, ऐसे नहीं कि हम प्रवचन हमारा चलता है, हम देखते हैं श्रवण कीर्तन कैंप भी हो, व्यास पूजा हो या कोई लेक्चर हो महाराजों का, तो ज्यादातर भक्त बेध्यान होते, बेध्यान से सुनते हैं। उसमें उसकी गलती नहीं है, लेकिन कोई सेवा से थका हुआ है या अर्ली मॉर्निंग में उठा है और प्रकृति के 3 गुणों के कारण उसका मन विचलित होता रहता है, कि हम बैठे हैं श्रवण करने को, लेकिन हमारा मन दूसरी ओर ले जाते हैं, और कभी कभी कंटाला आता है, कभी कभी कंटाला आता है, सोते हैं, वो कहाँ हमारा लेक्चर बाउंस हो जाता है, क्या हमारा जीवन का उपदेश जो है वो यहाँ से हमको सुनने को मिल रहा है, भगवान की लीला सुनने को मिल रही है। तो यहाँ हमको ये सीखने को मिलता है कि जो सब बड़े बड़े ऋषि थे, पुण्यात्मा सब यहाँ पे आए थे, तो सुखपूर्वक आसन ग्रहण किया कि हम आगे भगवान की लीला का श्रवण करेंगे, आगे क्या आएगा। और सुखदेव गोस्वामी का जो आएंगे तो हम उसके मुखार बीन से अमृतवाणी सुनेंगे, और कब वो हमें मौका तुरंत मिलेगा। सब लोग बैठे हुए, आप देखिए, वेट कर रहे हैं, यानी कि राह देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ये सुखपूर्वक बैठे हैं, नहीं के दुखपूर्वक, इतना उत्साहित है। सभी बैठे हुए, अथ तत्पश्चात तेषु, उनकी आगंतुकों को भूय, फिर कृत प्रणाम करके, जब सारे ऋषि तथा अन्य लोग ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया, तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बना लिया। हाथ जोड़ के परीक्षित महाराज खड़े हैं, और व्रत लेने का संकल्प कर रहे। पहले सब लोग आए,
पूरा ब्रह्मांड से महाराज परीक्षित ने उसका स्वागत किया, हाँ, कि ये सब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हाँ, सब महात्मा है। फिर सुखपूर्वक सब लोग बैठे, हाँ, फिर महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने, यानी कि महाराज परीक्षित बैठे नहीं थे। यानी कि हमको यहाँ पे एक सीख मिलती है कि जब भी कोई सन्यासी महाराज आते हैं, हाँ, ब्रह्मचारी आते हैं, हमारे सीनियर आते हैं, तो हमें खड़े हो जाना चाहिए। अगर गुरु भी आते हैं, हाँ, तो हमें, अगर व्यासासन पे हमारा शिष्य का, यानी कि गुरु के शिष्य का अगर लेक्चर चल रहा हो, प्रवचन चल रहा हो, तो फौरन उसको व्यासासन से भी उठ जाना चाहिए और गुरु को प्रणाम करना चाहिए। ये पद्धति है, यानी कि खड़ा होकर हमको प्रणाम करना चाहिए। ये जो सब गुरुजन है उसको, हाँ, हम बैठे हैं तो बैठे बैठे प्रणाम नहीं कर सकते, खड़े होके फिर हाथ जोड़ के फिर हमको प्रणाम करना चाहिए। अगर जगह पूरी मात्रा में हो तो, अगर जगह नहीं है तो हम फिर वहां से प्रणाम कर सकते। तो इस तरह राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया, आदर दिया, सत्कार दिया और एक हृदय में जगह बनाई। फिर प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं आगे के तात्पर्य में, यदि भी राजा ने पहले ही गंगा तट पर उपवास करने का निश्चय कर लिया था, हाँ, राजा ने घर से जब निकले परीक्षित महाराज, तो उसने निश्चय कर लिया था, हाँ, और जब घर पे गए तो आगे के श्लोक में बताते हैं, जब इस सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना नहीं था, उसके आगे के अध्याय में जब ऋषि पृथु ने साप दिया तब तो खीन हो रहे थे अंदर मनी मन के, मैंने क्या कर दिया, मैं भगवान का भक्त, पृथ्वी का सम्राट होने के बाद भी मैंने ऐसा कार्य कर दिया, हाँ? और तभी वो निश्चय करते हैं, निर्णय लेते हैं कि मैं अभी घर बार महल ये सब छोड़ के चला जाता हूँ, हाँ, क्योंकि उसको समीक ऋषि के द्वारा संदेश मिला था कि आपकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। तो यहां राजा निर्णय करता है तभी कि मैं निकल जाऊं, इसलिए ये श्लोक में लिखते हैं, यदि भी राजा ने पहले ही गंगा तट पर उपवास करने का निश्चय किया, तभी उसने निश्चय कर लिया था कि मैं गंगा के तट पे चला जाऊं। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो दिल्ली है, आज का दिल्ली, वो हस्तिनापुर था, तो वहां से यमुना बह रही है, तो यमुना तट पे गए हो गए। तो इसी तरह राजा वहां से निकल गए और उसने निश्चय कर लिया था कि मैं गंगा तट पे जाके मुकुंद की शरण ले लूंगा, हाँ, उसका ध्यान में स्मरण करके मैं अपना जो जीवन है, हाँ, वो कृष्ण को समर्पित करूंगा। फिर प्रभुपाद लिखते, किंतु वहां पर उपस्थित महापुरुषों का अभिमत जानने के लिए नियम पूर्वक अपना निर्णय व्यक्त किया। फिर भी ये महाभागवत थे परीक्षित महाराज, हाँ, उसको पता था कि जीवन, अंतिम जो जीवन का ध्येय है, जो 4 आश्रम 4 वर्ण है, वो परीक्षित महाराज जानते थे और ज्ञानी भी थे। फिर भी उसने मत जानने का विचार प्रकट किया कि इतने महान ऋषि है तो मेरा जो शाप मिला है मेरे को, हाँ, तो मेरे लिए क्या अच्छा है, हाँ, क्या श्रेयकर है, श्रेय है कि मैं इस जीवन का अंतिम जो दिन मेरे बचे हैं वो मैं कैसे बिताऊं, हाँ, तप करूं, यज्ञ करूं, क्या करूं, इसे सलाह ली ये सब महापुरुषों का। देखिए, एक राजा भी ज्ञानी होने के बाद भी, हाँ, वो महान ऋषि और आचार्य की सलाह ले रहा है, हाँ? और आज हम देख रहे हैं कि आज के राजा, उसको कोई सलाह देने वाला ही नहीं है, हाँ? और जो सलाह देने वाले भी वो कैसे है, हाँ? कोई ज्ञानी नहीं है। ज्यादातर लोग 4 नियम का भंग करने वाले, हाँ, जो इसको में बताते कि मांसाहार नहीं करने का, शराब नहीं पीने का, जुगार नहीं पीने का, हाँ, व्यभिचार नहीं करने का, तो वही आज सब लोग कर रहे, राजा के शासन के नीचे जो है सब लोग। तो जो ये सब
पापावृत्ति कर रहे, पाप वृत्ति, तो राजा को अच्छी सलाह कहाँ से देंगे? हाँ, वो राजा भी वो सलाह लेके प्रजा को सुखी नहीं कर पाएगा। हाँ? क्योंकि आत्मकल्याण क्या है वो कोई राजा जानता नहीं है। अगर जान भी लिया हाँ, कि आत्मकल्याण का मार्ग मुकुंद की शरण है, फिर भी वो ग्रहण करता नहीं है, क्योंकि संग ऐसा है ना, उसका संग ऐसा है। कलयुग में आज सभी राजा, कोई भी देश का राजा ले लो, संग ऐसा है। और शास्त्र के अनुसार ये जब तक वो लोग शास्त्र को अपनाएंगे नहीं, मानो कि अपना भी लेते हैं, लेकिन उन लोग के पास इतना समय नहीं है और इतना विश्वास भी नहीं करते हैं। और विश्वास कर भी लिया तो इसमें जो नियम इत्यादि दिया है उसको फॉलो वो करने को सक्षम नहीं है, क्योंकि उसकी चेतना इतनी दूषित हो गई है कि वो इसको फॉलो करने को सक्षम नहीं है। इसलिए वो जो भी निर्णय लेगा वो शास्त्र के विरुद्ध लेगा आज के राजा। लेकिन यहाँ पे परीक्षित महाराज पूरा जो भी ऋषि वो आए हैं वो तो ज्ञानी थे, सब जानते थे। माँ के गर्भ में ही भगवान ने उसको दर्शन दे दिए थे। आज कोई राजा को माँ के गर्भ में दर्शन दिया? हमको नहीं दिया तो राजा को कहां से देंगे? इसी तरह परीक्षित महाराज समझते हैं कि ये सब मेरे कल्याण के लिए आए हैं और भगवान की कथा श्रवण करने को आए हैं। और ये भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। मोक्ष तो प्राप्त होता ही है, लेकिन भगवान मुकुंद की चरण में हमको शाश्वत सेवा प्राप्त होती है। फिर यहां पे लिखते हैं, कोई भी निर्णय कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, किसी न किसी अधिकारी द्वारा पुष्ट होना चाहिए। कोई भी निर्णय कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, यानी कि हम जो निर्णय लेते हैं वो कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो। महत्वपूर्ण यानी कि जैसे हम सोचते हैं कि कुछ सेवा दी है या कुछ प्रोग्राम है, या पहले के राजा जो यज्ञ करते थे, एक राजकुमार का एक राजकुमारी से विवाह करते थे, ये सब महत्वपूर्ण निर्णय था। अश्वमेध यज्ञ कराने का या कुछ जो प्रजाजन है उसमें कुछ अच्छी व्यवस्था करने का, तो ये लोग ये सब महत्वपूर्ण जो भी निर्णय थे तो फौरन अपना डिसीजन नहीं ले लेते कि भाई अभी ये जो प्रश्न है, निर्णय है, ये सब काम करने के हैं, तो इसलिए कहाँ सबको बुलाए गए, इसमें सबकी बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही निर्णय ले लेता हूँ। तो ऐसे निर्णय परीक्षित महाराज नहीं करते थे। और हमको भी सीख मिलती है कि कुछ भी हमको सेवा हो, कुछ भी तैयारी करने की हो, भगवान के उत्सव की हो, या व्यास पूजा की हो, श्रवण कीर्ति कैंप की हो, या साधना की हो, भक्ति की कोई बात हो, गृहस्थ जीवन का कोई निर्णय हो, ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय अगर हमको थोड़ा पता भी है फिर भी हमको वरिष्ठ भक्त या कोई गुरुजन है उसकी हमें सलाह से काम करना चाहिए, या हमें हमारी मनमानी नहीं करनी चाहिए। और वो सलाह देने के बाद हमको उसको अपनाना चाहिए, यानी कि जीवन में अप्लाई करना चाहिए। या मानो कि परीक्षित महाराज को उपदेश देंगे सब कि भाई आपके लिए भगवान की लीला श्रवण करना ही श्रेष्ठ है। उसी तरह मानो कि गुरु महाराज ने आदेश दे दिया, ऐसा करो कि आप अभी उम्र हो गई है, गृहस्थ जीवन से आप संन्यास ले लीजिए और आप क्या करिए, कच्छ में चले जाइए और वहां पे प्रचार कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सोचेंगे 100 बार, ये तो संभव नहीं है। सब काम धंधा छोड़ के, पूरा परिवार छोड़ के कच्छ में कैसे जाएंगे प्रचार करने को? तो हम शंका करते हैं, क्या करते, शंका करते कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां को हमको उपदेश मिलता है कि गुरु हो
और गुरु के द्वारा शिक्षा गुरु भी अपने को कुछ सलाह सूचन देते हैं, हाँ, कि आप किचन का डिवीजन संभालो, हाँ, और कोई पुजारी का आप ये करिए, हाँ, आप डिस्ट्रीब्यूशन का जो संकीर्तन वाहन है उसका आप प्रबंध कीजिए, पुस्तक का गोडाउन है उसका आप प्रबंध कीजिए। आप इस तरह से कार्य करने का जिससे कोई वैष्णव को तकलीफ नहीं हो, अपराध नहीं हो, और आपको वो हिसाब से सेवा करनी है। मैराथन शुरू हो रहा है तो माता जी सब प्रसाद बनाते हैं, तो ये डिवीजन माता जी का है, इस समय पे आप प्रसाद बना दो, भक्त प्रसाद लेके सीधे बुक डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर देंगे। तो काफी भक्तों को हम बोलते हैं कि समय पे आओ, हाँ, तो समय पे नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये लोग तो लेट करते ही है ऐसा। तो हमें ऐसा विचार मन में नहीं रखना चाहिए। यहां से सीख मिलती है, यानी कि हमको जो आदेश दिया है, हाँ, गुरु मुख पद्म वाक्य चितते करिया ऐक्य आरना करिय मने आसार। हाँ, गुरु का जो वाक्य है वो भगवान का ही वाक्य है, हाँ, भगवान के प्रतिनिधित्व है गुरु। और भगवत गीता में लिखा है, बलदेव विद्याभूषण जो है, हाँ, वो शिक्षा गुरु का ये करते हैं, अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि शिक्षा गुरु जो है वो बलदेव विद्याभूषण के साथ उसका सरखा है, मैंने भगवत गीता में पढ़ा है। तो हम ऐसे उपदेश, ऐसे आदेश गंभीरता से लेते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे समझ रहे हैं कि आदेश सामने वाला जो बोल रहा है वो बोलेगा, हमको हमारे हिसाब से चलना है, हाँ, वो लेट होएगा तो होएगा, हम आ तो रहे, हाँ, भले लेट आ रहे लेकिन आ तो रहे। और हम फिर चले गए, अरे भाई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, बैठ गए, तो हम कभी बोले भाई बैठे क्यों, आप इनके साथ थोड़ा मैराथन है, हमारा टारगेट है, गुरु महाराज ने टारगेट दिया है सब बद्ध जीव को कृष्ण की शरण में लाने का है, हम भी ऑलरेडी बद्ध है। तो ये सब सीरियस लेना चाहिए, ये कोई सीरियस लेता नहीं है। लेकिन परीक्षित महाराज ने क्या किया यहाँ पे, ये सब जानने के बाद भी कोई भी निर्णय कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, किसी न किसी अधिकारी द्वारा पुष्ट होना चाहिए। उसको संदेह नहीं था, फिर भी वापिस उसने पूछा, हाँ, क्योंकि मृत्यु उसके निकट थी और हम सोच रहे हैं कि हमारे पास मृत्यु नहीं है, दूर है, जिसे हम सेवा बाद में कर लेंगे, अगले दिन कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे। लेकिन हमारा आयुष्य कब खत्म हो जाएगा हमको पता नहीं है। और इसी तरह परीक्षित महाराज ने ये जो ऋषि थे उसके हृदय में जगह बनाई। अगले श्लोक में, पिछले के श्लोक में बताया है कि दंडवत प्रणाम करने से कैसे क्षमा मिलती है और प्रणाम करने से कैसे वैष्णव प्रसन्न होते। तो जब वैष्णव ही प्रसन्न नहीं है, वैष्णव प्रसन्न है, हर जीव पे प्रसन्न है, लेकिन वो ऐसी योजना करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, हाँ, और ज्यादा से ज्यादा पुस्तक का वितरण हो, सब बद्ध जीव तक पहुंचे, और हम ये जो पूरा प्रोग्राम किया है, हाँ, प्लानिंग किया है, वो सही समय पे ठीक हो। तो इससे हमें सीख मिलती है कि हमें सभी आदेशों का गंभीरता से पालन करना चाहिए। वो गुरु का आदेश हो, शिक्षा गुरु का आदेश हो, वरिष्ठ भक्त का आदेश हो, और आप निर्णय कर सकते हो, वो शास्त्रों आपको आदेश दे रहे। अगर शास्त्र के विरुद्ध कोई आदेश है तो आप उसकी बात नहीं मानो या दूसरे की सलाह लो, बात अलग है। तो महत्वपूर्ण निर्णय जो भी हम करते हैं एक वरिष्ठ भक्त, शिक्षा गुरु या गुरु के आदेश द्वारा हमको करना चाहिए, और उसको लेके गंभीरता से हमको पालन करना चाहिए। देखो कानू प्रभु हम जाते हैं पीपलधरा, गोलोक वासिनी माता जी उसकी धर्मपत्नी, तो कानू प्रभु राधेश प्रभु पहले बहुत बोले कि प्रभु जी आप अभी ये सब छोड़ दो, विरक्त हो जाओ, आपके पास जमीन है, धन है, तो अभी मेहनत मत करो, अभी जो बाकी का जो जीवन आपका बचा है वो आप भक्ति में और प्रचार में लगा दो। तो बोले कि ठीक है, अभी मैं अगले साल करूंगा। फिर बोले 6 महीने के बाद करूंगा, लेकिन फिर वो देह त्याग हो गया, उनका मृत्यु हो गई। तो उससे हमको सीख मिलती है
कि देखिए कि एक भक्त पूरा जीवन भक्त है, हाँ, अच्छी गति है उसको, उसकी खराब गति तो हुई नहीं, लेकिन जो हमारा जो मेन ध्येय है, जो गोल है, हाँ, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का, हाँ, संपूर्ण शुद्ध भक्ति तरफ हमको आगे बढ़ने का, और संपूर्ण हमारा जो समय है अमुक उम्र के बाद 50 साल के बाद तो हमको ये छोड़ देना चाहिए सब। 100 साल के आयुष्य में ऐसा बोलते, लेकिन हमारी 100 साल की आयुष्य नहीं है, हाँ, किसी की 60, किसी की 70, तो उसका आधा करे 70 का, तो 35 साल में हमको छोड़ देना चाहिए। लेकिन कम से कम हमको अगर 50 साल हो गया है तो कृष्ण भक्ति में प्रचार में लगाना चाहिए, हाँ, और अपने गुरु हो उसको पूछना चाहिए कि कुछ आदेश दीजिए, जब भी हम व्यास पूजा में या श्रवण कीर्तन कैंप में या कभी आते हैं तो, और कुछ आदेश हो तो बताइए कि अभी मैं कैसे कृष्ण भक्ति का प्रचार संपूर्ण जीवन में करता रहूं, पूरा समय उसमें दूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है ऐसा। अगर वो बोलते हैं कि भाई आप शिक्षा गुरु जो बोलते हो हिसाब से कीजिए, या बोलते हैं आप प्रचार कीजिए, हाँ, तो हमें वो आदेश का गंभीरता से हृदय से पालन करना चाहिए, क्योंकि वो कोई साधारण आदेश नहीं है। अभी मानो कि डिस्ट्रीब्यूशन का आदेश दे दिया तो हमको क्या करना चाहिए, सेंटर पे तो आना ही है, लेकिन वीक में एक बार आए फिर हम क्या करेंगे, तो आप डेली आधा घंटा जाइए, हाँ, शाम को जाइए, दोपहर को जाइए, कोई 2 भक्त को ले जाइए, इसी तरह आप प्रचार कर सकते हो। तो ये गुरु का आदेश हुआ, हाँ, कि हम अकेले कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, संडे को तो जाते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये प्रॉपर आदेश का पालन है। तो यही महाराज यहाँ परीक्षित ऋषियों से पूछ रहे हैं महत्वपूर्ण निर्णय, और फिर यहाँ पे बता रहे प्रभु, इससे बात पक्की हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि उन दिनों जो राजा पृथ्वी पर शासन कर रहे थे वे गैर जिम्मेदार तानाशाह नहीं होते थे। पृथ्वी पर जो भी राजा शासन कर रहे थे, आप समझिए जो धार्मिक राजा है, हाँ, ऐसे तो वो परीक्षित महाराज पूरे विश्व के थे, लेकिन उसके अंदर में भी छोटे छोटे राजा थे, लेकिन वो गैर जिम्मेदार नहीं थे, हाँ, मनमानी करने वाले नहीं थे कि भाई वो कहाँ देखने वाला है वो राजा, लेकिन मैं मेरा राज्य का मैं निर्णय कर डालता हूँ, हाँ। इसी तरह आज के राजा ऐसा कि भाई यहाँ पे मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, वो खुद ही निर्णय करते हैं ना, क्योंकि प्रजा ने उसको चुना हुआ है, प्रजा ने चुना है। आज देखो हमको कितनी तकलीफ पड़ी है, सब जगह पे मेट्रो का है, BRTS का, सब जगह खड्डा खोद डाला है, हाँ? मैं तो घर से आता हूँ पहले 20-25 मिनट, अभी तो आधा घंटा होता है, पूरा घूम के आना पड़ता है, पूरा बंद कर दिया है वो बाजू रास्ता। तो ये सब विकास की ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन जीवन कितना फास्ट हो गया, ये बॉम्बे की तरह यहाँ जीवन हो जाएगा, हाँ? कुत्ते बिल्ली की तरह भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, कोई सुखी पैसे से होने वाला नहीं है। और माया क्या करती है, हमको बता दे कि आपको ये अच्छी फैसिलिटी देता हूँ, ये फैसिलिटी देता हूँ, ये फैसिलिटी देता हूँ, आप दौड़ो आप दौड़ो आप दौड़ो। लेकिन भक्त जान जाता है अगर वो गंभीर है तो, कि इसके पीछे दौड़ना नहीं है, जो भी मिला उसमें मैं संतुष्ट हूँ और बाकी का जीवन में कृष्ण भक्ति में व्यतीत करूँ, जैसे परीक्षित महाराज कर रहे हैं। तो आज के राजा जिम्मेदार नहीं है, वे वैदिक आदेशों के अनुसार संतों तथा मुनियों के प्रामाणिक निर्णयों का पालन करते थे, जो पहले के राजा थे। एक पूर्ण राजा के रूप में महाराज परीक्षित ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक आचार्यों की सलाह लेकर नियमों का पालन किया, अंतिम दिन तक। ऐसा नहीं कि खाली मैंने एक बार पूछ लिया और मेरे को वहां से आदेश आया, निर्णय आया, सलाह दिया, बस अभी मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंतिम यानी कि वो 7 दिन भी बैठे हो गए तो हर दिन पूछते हो गए अभी मेरे को क्या करने का, हाँ, कैसे श्रवण करूँ, कैसे कीर्तन करूँ, हाँ। तो ये श्रवण कीर्तन का हमको एक गंभीरता से लाभ लेना चाहिए। हम धाम में जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें कुछ चेंजेस नहीं दिखाई देते अपने में, हाँ। हम तो राधेश प्रभु हमको सेवा में लगाते हैं पूरी मैनेजमेंट में, ये महेश प्रभु है, हरिदामर प्रभु है, भरत चंद्र प्रभु है, भरत चंद्र प्रभु, मथुरा प्रभु, बहुत सारे भक्त हैं, तो हम श्रवण नहीं कर पाते हैं। फिर हमको का तो यूट्यूब पे वीडियो देखना पड़ता है या रिकॉर्डिंग हम सुनते हैं कि गुरु महाराज ने क्या बताया है और कौन से पॉइंट है जो हमको गंभीरता से लेने का। लेकिन जिसको ये समय मिल रहा है,
व्यास पूजा में। वैष्णव की कितनी कृपा है कि जो सेवा कर रहे हैं, अगर मानो कि दूसरा कोई सेवा कर रहा है, हमारे जगह पे पूरा प्लानिंग कर रहा है और हम कैंप में बैठे हैं, तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। आगे जो श्लोक में कि ये लोग की कृपा के और आभार से, ये लोग का सहयोग के और इसकी सेवा के ये जो कर रहे हैं, उसका बहुत हमारा आभार है कि हम यहाँ शांति से श्रवण कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। हमको कुछ नहीं करने का है। लेकिन ज्यादातर भक्त क्या करते हैं, कोई परिक्रमा करने चला जाता है, कोई दर्शन करने चला जाता है, तो ऐसे सोच रहे हैं कि हमारी परिक्रमा रह जाएगी, हम एक गुरु का जो श्रवण है, आदेश है श्रवण करने का, उससे ज्यादा महत्व हम परिक्रमा या दूसरे दर्शन को देते हैं। करना चाहिए, मना नहीं है, लेकिन आप गुरु का पूरा संग करो। ऐसे तो हम धाम में ही गुरु महाराज का संग कर सकते हैं, ज्यादातर हम वाणी से करते हैं। और फिर आपको ऐसा लग रहा है तो आप 2 दिन ज्यादा ठहरो और 2 दिन ठहरने के बाद आप पूरे दर्शन और परिक्रमा कर लो, या कोई ऐसा कोई समय मिल रहा है जिसमें आप कर सकते हो, लेकिन श्रवण आप कभी भी मत छोड़ो। गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आप समझिए, एक भगवान का पार्षद है, जो भगवान जो बताते हैं वही हमको एज इट इज बता रहे, यानी कि भगवान चाहते हैं कि वाणी पूरे हमारे तक आए, लेकिन गुरुजन, गुरु के मार्फत हमको वाणी मिलती है जो भगवान स्वयं बता रहे, और उसका आस्वादन करने से, हृदय में गंभीरता से लेने से हम कृष्ण भक्ति की ओर प्रगति कर पाएंगे। खाली श्रवण करने से, प्रभुपाद बोलते मेरा एक श्लोक, एक शब्द भी कोई पढ़ लेगा तो भक्त बन जाएगा। और ये सही बात है। हम देखें कितने ऐसे दृष्टांत है कि जहाँ किसी को हमने भगवत गीता दी है, किधर भागवतम दिया है, खुद नहीं पढ़ा है, लेकिन कोई रिलेटिव आगे पढ़ लिया है या पड़ोसी आगे पढ़ लिया और वो भक्त बन गया है। तो श्रवण का इतना महत्व है। तो इसीलिए महाराज परीक्षित एक गंभीरता से ले रहे हैं, तो हमें भी इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। यानी कि इसका ये श्लोक का सारी ऐसा है कि श्रवण के समय हमको हमारा चित्त और मन इधर इधर भटकाना नहीं चाहिए, और कोई भी निर्णय हम ले तो जो शास्त्रों को फॉलो कर रहा है, गुरु का आदेश को फॉलो कर रहा है, इसलिए प्रभुपाद की वाणी उपदेश को जो गंभीरता से ग्रहण कर रहा है, उसके हमको सलाह लेनी चाहिए। और सलाह लेने के बाद हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कभी कभी भक्त ऐसे सोचते हैं कि जो मैं सलाह लेने गया और वो सलाह मेरे फेवर में आना चाहिए। मेरे फेवर नहीं, यानी कि मैं भी आदेश लेने गया हूं और मेरा निर्णय ये है कि मैं आदेश लेने को जा रहा हूं और मेरे को ये आदेश दिया कि आप डिस्ट्रीब्यूशन सुबह शाम करो, पूरा दिन करो, 2 टाइम प्रसाद ग्रहण करो, बाकी को आप डिस्ट्रीब्यूशन करो, ये सेवा करो। तो वो ऐसा सोचता जाता है भक्त कि मेरे को ऐसा आदेश दे कि आप खाली संडे को डिस्ट्रीब्यूशन करो, पुस्तक वितरण करो, वांधा नहीं, ऐसा। और फिर आदेश के लिए जाते वहां पे निर्णय करने के, भाई कोई आज्ञा है, कोई सेवा है, सेवा के लिए बोले ठीक है आप सब कुछ छोड़ दो और पूरा दिन डिस्ट्रीब्यूशन करो, गांव गांव जाओ, अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। और फिर आपके साथ समय नहीं है तो आप सिटी में भी प्रचार करो, लेकिन जो आपके पास 12 घंटा है उसमें से 3 घंटा आप काम करो, बाकी का 9 घंटा प्रचार करो। तो वो क्या सोचता है, ये संभव नहीं है, ये कैसे संभव है, पूरा तो नहीं करेगा। हाँ, अगर उसको ऐसा आदेश मिलेगा कि ठीक है आप संडे को प्रचार कर सकते हो गृहस्थ लाइफ में, तो हाँ, तो अभी मैं गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को खाली संडे ही बोला है। तो ये ऐसा नहीं है, ये आदेश का पालन नहीं हुआ है। आदेश का पालन है, जो गुरु बोलते हैं उसको हमको गंभीरता से लेके ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि वो आदेश को मैं कैसे निभाऊं और गुरु को प्रसन्न कर पाऊं। जैसे जगन्नाथ दामोदर को बोले, गुरु महाराज ने बोले सबको कि भाई चैतन्य महाप्रभु की जो स्मॉल पुस्तक है उसका 1 लाख वितरण 2022 तक हो जाना चाहिए। तो जगन्नाथ दामोदर काफ़ी मेहनत करते थे। मैं भी जाता था मंदिर पे, लेकिन देखा कि वो स्कूलों में कितने ऑर्डर लेते हैं, गंभीरता से लिए कि नहीं,
मेरे को बार बार बोलते थे वो कि प्रभु जी 2022 खत्म होने वाले हैं और हमारा 20,000 बुक्स बाकी है अभी खाली 1 लाख में, तो हम कैसे करेंगे? कुछ करो, कुछ करो। किसको मिलते हैं? देखिए वो ऐसे हृदय से ले रहे थे कि भाई गुरु ने जो आदेश दिए कि 2022 तक इसका 1 लाख आवृत्ति जो है बुक्स है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो ऐसे वो हृदय से लेते थे। ऐसा नहीं कि हाँ गुरु ने बोला है अभी 22 में नहीं हो तो 23 में होगी, 23 में 24 में प्रयास तो कर रहा हूँ, हाँ अभी नहीं हो तो मैं क्या करूँ? तो ऐसा नहीं, वो अफसोस करते, पाश्चाताप कर रहे हैं। तो इसी तरह भी हमको ये सब पाश्चाताप करना चाहिए, जितना बन सके इतना हमको गंभीरता से उपदेश ग्रहण करना चाहिए और उसको अनुसरण करके प्रयास करना चाहिए। ये हमको सीखना है। यही यहाँ पे परीक्षित महाराज ये हमको बता रहे हैं, हाँ? और आज के राजा कैसे है, तीसरा पॉइंट है, देखा ना कि पहले के राजा ऐसे नहीं थे। तो आज जहाँ भी कोई जाता है ये प्रचार कर, राजा वो करता है, पूरा रास्ता बंद हो जाता है, हाँ? कितनी तकलीफ पड़ती है। लेकिन हम जानते हैं कि सब माया के द्वारा हम सब हमको आवृत कर रहे हैं, इससे दूर रहो, ऐसा है। और ये कलयुग में एक ही है हमको भगवान की भक्ति की ओर ले जाने के लिए, जो प्रभुपाद ने हमको दिया, हमारे गुरु महाराज ने दिया है, हाँ? महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसको गंभीरता से करो, लास्ट में कुछ नहीं होता। इसको ये 16 माला जो है इसको गंभीरता से करो, हाँ? तो भी गुरु और प्रभुपाद और कृष्ण प्रसन्न होंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वंशा कल्पतरु बस।